नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर की, जहां पर की कंपनी में एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि कंपनी में स्टॉक स्प्लिट की बात हो रही है, शेयर विभाजन की बात हो रही है। 30 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें ये विचार किया जाएगा कि शेयर विभाजन किस अनुपात में करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस काउंटर के साथ चला है। अब शेयर विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी? वैसे तो अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रदर्शन रहा है शेयर का, वो इस तरह से रहा है कि कंपनी ने 2705 करोड़ रुपए हाल ही में जुटाए, फंड रेज किया। इनका बैंकर्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसको भी सॉर्ट आउट किया और 2705 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग में प्रमोटर ने भी हिस्सा लिया। करीब 56 रुपए पर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए उन्होंने करीब 800 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया। काउंटर रुका नहीं, वहां से करीब चलता चला गया और 154 की रेंज, 156 की रेंज पर पहुंच चुका है। तो लगभग 100 रुपए चला, 3 गुना ये काउंटर लगभग हो गया। तो अब कंपनी स्टॉक स्प्लिट सोच रही है। एक बार देख लेते हैं बाकी ज्वेलरी शेयरों में कि किस तरह की वैल्यूएशन है, किस तरह की फेस वैल्यू है, कहां पर स्टॉक स्प्लिट्स आज तक हुए। तो ज्वेलरी का दिग्गज टाइटन, जहां पर की फेस वैल्यू 1 रुपए है, पी मल्टीपल करीब 97 का है। तो यहाँ पर सबसे रिच वैल्यूएशन मिलती है इस काउंटर को। साथ ही कल्याण ज्वेलर, इसकी अभी तक स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, काउंटर अभी भी 10 की फेस वैल्यू पर चला, लेकिन पी मल्टीपल 126 का है। ये भी काउंटर काफी अच्छा ग्रो किया है, करीब पिछले 3 साल में 66 रुपए की रेंज से करीब 500-600 रुपए की रेंज तक पहुंचा। तो एक अच्छा रनअप इस काउंटर ने भी दिखाया। साथ ही अगर देखें तो पीसीजे, जब से इस काउंटर के टर्न अराउंड हुआ इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग, इस काउंटर पर भी अच्छा वैल्यूएशन अब मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो Q1 रिजल्ट्स हैं उसमें कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज कराया, करीब 3.25 रुपए की ईपीएस दिखाई है। हालांकि पिछले साल कंपनी लॉस में थी, तो इसलिए पी मल्टीपल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस साल कंपनी पूरे प्रॉफिट में रहती है तो एक अच्छी खासी वैल्यूएशन इस कंपनी के साथ जुड़ेगी। सेंको गोल्ड में देखें तो फेस वैल्यू 10 रुपए और पी मल्टीपल 50 का है। राधिका ज्वेलर, ये काउंटर भी काफी बज में चल रहा है, जहां पर कि हमने देखा कि 70 रुपए से काउंटर करीब 130-35 रुपए की रेंज पर पहुंचा है, काफी छोटी अवधि में, 2 से 4 महीने में ही। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, करीब 32 का पी मल्टीपल है। त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी टीबीजेड के नाम से काउंटर आता है, ये भी 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 33 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। पीएन गाडगिल, जहां पर कि अभी इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है हाल में ही, और 10 रुपए की फेस वैल्यू है, इसकी भी 71 के पी मल्टीपल पर काउंटर चल रहा है। और साथ ही थंगामाइल ज्वेल, यहाँ पर करीब 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 52.5 रुपए का पी मल्टीपल चल रहा है। तो आप पूरी अक्रॉस द बोर्ड इस शीट में देखेंगे तो केवल 2 ही शेयर हैं जिनके की स्टॉक विभाजित हुए, एक टाइटन, एक राधिका। अब तीसरा नाम जुड़ेगा पीसीजे। हालांकि इतना जल्दी 150 रुपए पर स्टॉक स्प्लिट जनरली कम ही देखे जाते हैं। तो अब स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि 10 की फेस वैल्यू को 5 कर दिया जाए तो शेयर आधा रह जाएगा। अगर शेयर की फेस वैल्यू को 2 किया जाएगा तो हो सकता है कि शेयर 5 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और हम इस काउंटर में देख भी रहे हैं कि मूव्स काफी तेज देखने के लिए मिले हैं। हमने इस काउंटर पर शरद मिश्रा सर से बात भी की कि उनकी क्या राय है। तो उनका मानना है कि इस काउंटर पर 172 रुपए का टारगेट लेकर बाय किया जा सकता है और 141 रुपए का स्टॉप लॉस इस काउंटर पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक विभाजन या स्टॉक स्प्लिट को देखते हुए पीसी ज्वेलर पर जो विशेषज्ञों की राय आ रही है वो अपसाइड ठीक ठाक है, 172 रुपए का है। और अगर हम देखें तो कंपनी में डेवलपमेंट कुछ इस तरह के हुए हैं और कंपनी उस डेवलपमेंट का फायदा देना चाहती है अपने निवेशकों को, ट्रेडर्स को, और स्टॉक को लिक्विड रखना चाहती है, जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने का प्लान कर रही है। 30 सितंबर को लेकिन ये फैसला होगा कि कितने अनुपात में ये स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।